बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी बेटे और बेटियां? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी ठीक होंगे। बेटे, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3 क्लास नाइन्थ, और ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो नीचे लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वो वीडियोस देखें। फिर उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर, ये वाला टॉपिक जो है वो और भी इजी लगेगा और आपके लिए आसानी होगी फर्दर जो लेक्चर्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में। इस लेक्चर में बेटा जी हमने जो बात पढ़नी है वो पढ़ने से पहले, वो सीखने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ना किया तो इसको लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप ही की तरह बाकी बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आपके लिए मज़ीद जो है वो आसानी की वजह बन सकें ये वीडियोज़। टॉपिक बेटे हमारा रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स है। इसमें हमें बताया गया है सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 and a is real number, then any real number x such that x to the power n is equal to a is called the nth root of a। इसको nth root कहते हैं a का। ये जो वैल्यू इस तरह राइट की होगी, ठीक है। एंड इन सिंबल्स इज रिटन एज, इसको सिंबल में इस तरह राइट करते हैं कि ये इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट वाली का साइन और n यहाँ पे राइट किया रहेगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू a इसकी पावर 1/n इन द रेडिकल a टू दी a। इसका जो इंडेक्स है, इसको n को बेटा इंडेक्स कहते हैं इसका। द सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। ये जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। इसको स्क्वायर रूट पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में कि ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे इसका दूसरा नाम आपको बता रहे हैं कि इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। अब n क्या है, इसमें हमें ये भी बताया गया है, n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। n जो है वो क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिवली आपने ये बातें याद रखनी है ये। एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल। अच्छा, अब ये जो साइन है ना हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है, ठीक है, और ये जो हमारे पास इसके नीचे नंबर है, कोई भी रियल नंबर होगा, वो क्या कहलाता है, रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड। वो क्या कहलाता है, रेडिकेंड कहलाता है या बेस कहलाता है। इसको बेस भी कहते हैं, इसको रेडिकेंड भी बोलते हैं। रेडिकल साइन के नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको या तो हम बेस बोल सकते हैं या रेडिकेंड बोल सकते हैं। और ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं इसका। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये 2 फॉर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कहता इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। आसान सी बात है कि अगर रेडिकल की बात की जाएगी तो उसमें रेडिकल साइन होगा, यानी रेडिकल फॉर्म में रेडिकल साइन होगा। जैसे x इज इक्वल टू a टू द इंडेक्स n इज अ रेडिकल फॉर्म, जबकि यहाँ पे कहता है कि a का x इंडेक्स 3 एंड x स्क्वायर इंडेक्स 5 आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म्स। ये भी रेडिकल फॉर्म्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन है ये। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। एक्सपोनेंट यूज किया जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, ये वाला, ठीक है। इसमें एक बात और मैं थोड़ी सी आपको बेटा क्लियर कर देता हूँ, वो आपके लिए और आसानी हो जाएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहीं पे वो बात क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे उन्होंने इस वाली इक्वेशन को क्या राइट कर दिया है कि x इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/n। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास रेडिकेंड है ना, यानी जो बेस है, बेस की पावर न्यूमरेटर होगी। जैसे ये देखें, ये a की पावर उसने लिखा 1/n, ठीक है, और ये असल में बेस की पावर है और ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स है ये। इसको याद रखना है कि जब भी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है तो नीचे इंडेक्स राइट कर देना है और ऊपर बेस की पावर राइट कर देनी, ठीक है, बेस पावर, ठीक है बेटा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेडिकल से रिलेटेड, यानी जो हम रूल्स यूज कर सकते हैं रेडिकल्स के साथ। वो ये है कि अगर
रेडिकल्स में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास हो 2 का इंडेक्स 5, ठीक है, या बल्कि 2 की बजाय यहाँ पे हम राइट करते हैं 4, ठीक है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी राइट कर सकते हैं, और फिर 2 का इंडेक्स अलग और फिर 2 का अलग राइट कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह अगर हमारे पास इंडेक्स इस तरह हो और ये फ्रैक्शन में हो वैल्यूज़, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग से हम उसको असाइन कर सकते हैं जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास डबल हमारे पास इंडेक्स हो, यानी डबल हमारे पास रेडिकल साइन हो और उसका इंडेक्स हो, तो जो हमारे पास इंडेक्सेस होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे ये ए का इंडेक्स m भी है और n भी है, इट मीन्स m और n को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो बेस की पावर है और फिर यहाँ पे इंडेक्स है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि ये जो इंडेक्स है इसको यहीं पे रहने दें हम, और ये जो m है ना इसको इसकी पावर राइट कर दें, ठीक है। यानी ये सारे इंडेक्स वाली वैल्यू की पावर राइट हो जाएगी ये वाली। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इंडेक्स इसका n है और n ही पावर है, तो अगर पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी जस्ट हमारे पास बेस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस केस में भी हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि जैसे ए स्क्वायर है ना और इसका स्क्वायर रूट हो, तो इसका जो स्क्वायर होता है ना इसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली 2 होता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये कुछ बातें थी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा एग्जांपल में कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल, यानी जो रेडिकल में लिखा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना और जो एक्सपोनेंशियल में उसको रेडिकल फॉर्म में राइट करना है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, ये भी रेडिकल फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखें ये -8 इसका इंडेक्स 5 है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि बेस की पावर हमारे पास न्यूमरेटर में राइट करनी है और इंडेक्स नीचे राइट करना है, तो ये आ रहेगा -8 की होल पावर 1/5, ठीक हो गया जी। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसमें x की पावर 5 है और इसका इंडेक्स 3 है, तो इसको हम राइट करेंगे 5/3। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको इंडेक्स में राइट करना बहुत आसान है कि ये जो न्यूमरेटर है ना बेटा, ये बेस की पावर राइट कर देनी है और 4 इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही राइट किया हुआ है, ये देखें y³ और इसका इंडेक्स क्या है 4, या इस तरीके से भी राइट किया जा सकता है इसको, यानी y इंडेक्स 4 और होल जो है पावर इसकी 3 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी अभी, उसी से रिलेटेड उसने आंसर राइट कर दिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेस x आ जाएगा और इसकी पावर -3 आ जाएगी और इंडेक्स इसका 2 है। 2 इंडेक्स नहीं राइट करते क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही इंडेक्स 2 होता है, ठीक है। या इसमें उन्होंने क्या किया है कि x का स्क्वायर रूट और सारे की पावर -3 राइट कर दी है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमने यूज़ की है यहाँ पे 4 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जो पढ़ी थी। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की जाए तो यह है सिंप्लीफाई, कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इंडेक्स इसका 3 है और बेस इसका है 16, x⁴ y⁵। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया यानी फैक्टराइज कर लिया है। 16 को लिखा 2 8 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इसलिए राइट किया क्योंकि 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है और हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स 3 है। हमने कोशिश करनी है कि बेस की पावर भी वही आ रहा है क्योंकि फिर वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 2xy², ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2³ x³ और y³ यानी क्यूब में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 3 है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इंडेक्स और बेस की पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये जो हमारे पास रेडिकल साइंस हैं वो अलग अलग भी हम उनको असाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy², इसका इंडेक्स 3 और ये सारे की जो पावर और इंडेक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xy और इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर होगा इसका। अब हम क्या करते हैं बेटा कि एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करना इंतहाई आसान है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या राइट किया, कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया है।
तो सबसे पहले यहाँ पे राइट किया हुआ है जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है जी -64, ठीक है, और इसमें हमारे पास है इसका इंडेक्स 3, तो इसको हम राइट कर देंगे 1/3, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास इसकी पावर क्या है 3/5, तो इसको हम राइट करेंगे 2, इसकी पावर आ जाएगी 3 और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 5, ठीक है। या इसको दूसरी तरह हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 2 इंडेक्स 5, ठीक है, और होल पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है, इसका थर्ड वाला पार्ट वो कुछ इस तरह से होगा बेटा जी, -7, ये देखिए -7, और इसकी पावर उन्होंने दी है हमें 1/3, ठीक है। अब इसको हमने राइट क्या करना है कि ये आ जाएगा हमारे पास -7 की पावर 1 और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3, ठीक है जी, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके फोर्थ वाले पार्ट की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी है, वो आ जाएगा हमारे पास y पावर -2 और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 3, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि y इंडेक्स 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे -2, ठीक हो गया। या इसको 1/2 भी राइट कर सकते हैं पावर को, क्योंकि 1/2 या -2 एक ही बात होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये बताना है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका वो है बेटे हमारे पास 5 की पावर है 1/5। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड वाला हमारे पास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें न्यूमरेटर में 1 है तो इट मीन्स कि बेस की पावर 1 आ जाएगी और इसका इंडेक्स क्या रहेगा 5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो ये इसमें जो राइट साइड है ना बेटा, इसमें इसका इंडेक्स क्या है 2, क्योंकि रेडिकल साइन है, इसमें कोई ही हमारे पास इंडेक्स नहीं दिया, तो 2 इसका इंडेक्स होगा। तो ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होता तो फिर ये ठीक होती, अदरवाइज ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, F राइट कर दिया इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाली स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास 2 टू द पावर 2/3, तो इसको हम राइट कर सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर और इसका इंडेक्स क्या रहेगा हमारे पास 3, ठीक है। 2 स्क्वायर का मतलब हम 4 भी कह सकते हैं, 2 इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ ट्वाइस, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही आंसर राइट किया हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सेकंड वाली। अगर हम थर्ड वाली स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट है 49 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी, 49 स्क्वायर रूट है ना ये, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 7 × 7, ठीक है जी। इसके बाद इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट राइट किया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं F, ठीक है। ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें यहाँ पे कट गया है ये वाला क्वेश्चन, तो हम दोबारा एक्सरसाइज में चल के देख लेते हैं कि इसकी फोर्थ वाला जो पार्ट है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें मेरा बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक्सरसाइज में कि ये वाला फोर्थ वाला जो पार्ट है, इसको मैंने इन सर्कल कर दिया है। ये है जी हमारे पास x टू द पावर 27, ठीक है, और इसका इंडेक्स है 3। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है x टू द पावर 27 और इसका इंडेक्स क्योंकि 3 था, तो इंडेक्स को हम क्या राइट करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। या अगर हमें ये भी पता है कि जो बेस की पावर होती है वो न्यूमरेटर होती है, यानी x की पावर 27 और /3 आ जाएगा, तो ये इसको हम 3 9s are 27 कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा x पावर 9। अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, राइट साइड पे x की पावर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये x पावर 9 आएगा इसका आंसर। तो इसलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दोबारा इसको कंफर्म कर लेते हैं जी बेटे,
तो इसका आंसर x टू द पावर 9 आएगा, लेकिन वहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी f लिख देते हैं, यानी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, यानी हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, इसका जो सबसे पहला पार्ट है फर्स्ट वाला, इसको ले लेते हैं -125, ठीक है, और ये है सारे का इंडेक्स 3, तो इसको राइट कर देंगे हम 1/3, क्योंकि बेस की पावर 1 है तो इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं बेटा 125 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। अच्छा, ये माइनस को अगर हम चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी ये माइनस ही रहेगा ये, ठीक है, यहाँ से ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर जो है वो 3 टाइम्स बन रही है, यानी इंडेक्स 3 टाइम्स है, तो इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ही रहेगा। अच्छा, अब इसको हम राइट करेंगे -5 क्यूब, और ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/3, ये 3 से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -5, ठीक है। इसमें जो है वो माइनस तीनों के साथ आएगा, ये तीनों नंबर्स के साथ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 32, और इसका इंडेक्स क्या है 4, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, अब 32 को हम राइट कर सकते हैं 32, और ये आ जाएगी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया तो 1/4 आ गया। अच्छा, अब इसको राइट करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आ गया जी हमारे पास 1/4, ठीक है। इसको अब हम इस तरह राइट कर सकते हैं कि 2⁴ मल्टीप्लाई 1/4, ये आ रहेगा मल्टीप्लाई 2⁴ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 इंडेक्स 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। इस तरह की एक ना हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, नेक्स्ट हम थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 3/32, और इसका इंडेक्स है जी बेटा हमारे पास 5, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को अलग-अलग से ये वाला इंडेक्स असाइन कर सकते हैं, यानी इसको राइट कर सकते हैं 3 इंडेक्स 5 और 32 इंडेक्स 5, ठीक है। अभी हमने ये जो सेकंड वाला पार्ट था इसमें 32 की फैक्टराइजेशन की थी, यानी 2 की पावर 5 होता है ये, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, न्यूमरेटर वैसे ही आ रहेगा 3 इंडेक्स 5, और ये आ रहेगा हमारे पास 2⁵, और इसका इंडेक्स भी क्या है 5, ठीक है बेटा। ये 5 और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो आंसर इसका आ रहेगा 3 इंडेक्स 5/2, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है ये, वो है बेटा 8/27, और इसका इंडेक्स है जी हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको 8 को राइट कर सकते हैं इसको हम राइट करेंगे 2 क्यूब, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8 होता है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 3s are 9, 9 3s are 27, ये ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब हमारे पास देखें कि ये होल का हमने ले लेना इंडेक्स, इसका 3 आ जाएगा ये, ठीक है जी। इसके बाद ये कैंसिल हो रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग हम असाइन कर सकते हैं। ये वाला जो इसका जो ये हमारे पास इंडेक्स है, सॉरी, ये आ रहेगा हमारे पास 2 क्यूब, और इसका इंडेक्स क्या है जी 3 है, और 3 क्यूब, और इसका इंडेक्स क्या है जी हमारे पास 3 है, और ये माइनस वैसे ही रहेगा इसके साथ बेटा, ठीक है। ये इसका जो एक्सपोनेंट है और जो अभी मेरा असल में मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए जो है दिमाग इधर उधर चल रहा है, उस वजह से ये मिस्टेक हो रही, हालांकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये।
जी बेटा ये जो इसका जो एक्सपोनेंट है और इसका जो इंडेक्स है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव में ये बात पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, तो -2/3 जो है वो इस वाले पार्ट का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें, तो आपकी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।